माशाल्लाह हमारा विजिट तो माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त रहा है टाउन स्क्वायर का मुमताज़ सिटी में। तो सर प्रोजेक्ट का विजिट करने के बाद कुछ क्वेश्चंस थे मेरे माइंड में जो मेरे हमारे क्लाइंट्स के माइंड में होते हैं अक्सर हमारे साथ जब फ़ोन पे इंटरेक्शन करते हैं। तो काइंडली मुझे थोड़ा-सा वो चीज़ें वो क्लियर कर दें। प्लीज जरूर। सर मेरा पहला सवाल ये है कि इस्लामाबाद में ऑलरेडी इतने ज़्यादा अपार्टमेंट्स हैं, इतने ज़्यादा प्रोजेक्ट्स हैं, तो ये टाउन स्क्वायर उनसे कैसे मुनफरिद है या एक कैसे मुनाफ़ा बख्श ऑप्शन हो सकता है इन्वेस्टमेंट के लिहाज से? देखिए, ये वो सवाल है जो सबसे पहले मेरे ज़हन में भी आया था जब मुझसे आकर बिल्डर ने मुलाकात की और उन्होंने मुझे कहा कि जी आप हमारे साथ इस प्रोजेक्ट में सेल्स पार्टनर के तौर पर आएँ। तो मेरे ज़हन में भी उस वक़्त यही सवाल था, कंसिडरिंग जो पाकिस्तान के इस वक़्त इकॉनमी के हालात हैं, जो मार्केट के ओवरऑल हालात हैं और इस्लामाबाद में हर तरफ अपार्टमेंट्स के प्रोजेक्ट्स हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर बुरे से बुरे हालात में भी इस्लामाबाद के अंदर किसी जगह पर अपार्टमेंट्स की मार्केट है, यानी कि वो जगह जहां पर कोई से भी हालात हो मुल्क के, लेकिन वहां पर फिर भी अपार्टमेंट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी मुनाफा बख्श है, तो वो ये वाला एरिया है जो कि एयरपोर्ट के पास है, एयरपोर्ट के इर्द गिर्द है और ख़ास तौर पे मुमताज़ सिटी है। उसकी वजह क्या है? सबसे बड़ी वजह ये है कि जैसे मैंने आपको लोकेशन का बताया, ये पूरे पाकिस्तान से नहीं पूरी दुनिया से जुड़ा हुआ है। यहाँ से आप एयरपोर्ट जाएं और एयरपोर्ट से जहाँ मर्जी चले जाएं दुनिया में। और अगर आप पाकिस्तान के अंदर भी ट्रैवल करना चाहते हैं तो बाई रोड भी आप हर तरफ के साथ जुड़े हुए हैं, जीटी रोड, मोटरवे। दूसरी बड़ी वजह यह है कि आपके इर्द गिर्द ज़रूरत है सैकड़ों होटल्स की। होटल सैकड़ों आने नहीं है, होटल्स आने 20, 30, 40 होटल्स हैं। वहाँ पे हमने रोटाना को देखा, हिल्टन की बिल्डिंग कंप्लीट हो गई है, रेडिसन ब्लू की बिल्डिंग हो रही है, डबल ट्री आ रहा है और 8-10 बड़े होटल आ रहे हैं। इसके अलावा वहाँ पे कोई 100, 200, 300 होटल तो नहीं बनना। आफ्टर ऑल इट्स पाकिस्तान। ये इन्वेस्टमेंट एक लिमिटेड हद तक होटल्स की होगी। उसके बाद जो होटल्स का डिमांड होगी, जो क्लाइंट होगा, वो जाकर ठहरेगा एयरबीएनबी पे, वो जाकर सर्विस अपार्टमेंट्स में ठहरेगा। उसको इस किस्म की अपार्टमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि एक तरफ 200-250 पाउंड का कमरा है एक होटल में और एक तरफ आपके अपार्टमेंट के अंदर 30 पाउंड का कमरा है। अब अपार्टमेंट का जो मालिक है उसको 30 पाउंड रोज का अगर मिल रहा है तो वो 9-10 हज़ार रुपया बनता है। वो बखुशी 65-70 लाख का अपार्टमेंट लेकर अगर उसके ऊपर उसको डेली का आप देखेंगे 10 हज़ार रुपये आ रहा है, उसको और क्या चाहिए? 3 लाख रुपए महीना बनता है। बहुत बड़ा रेंटल है। इस वजह से मैं ये समझता हूँ कि चाहे जैसा भी वक्त है, गो के इकॉनमी के हालात इतने अच्छे नहीं है, लेकिन ये प्रोजेक्ट बड़े राइट टाइम पे और बड़े मुनासिब रेट पे अपार्टमेंट्स का हम लेकर आ रहे हैं मुमताज सिटी के अंदर। जी सर, ठीक हो गया। इसमें एक और क्वेश्चन मेरे माइंड में था कि इस प्रोजेक्ट के एनओसीज़ की क्या सिचुएशन है? हम कभी भी कोशिश करते हैं कि कोई भी प्रोजेक्ट एनओसी के बगैर स्टार्ट ना करें। इन्होंने जब काम स्टार्ट किया, प्रोजेक्ट पे डेवलपमेंट स्टार्ट की, उससे पहले एनओसी वगैरह सारे क्लियर किए। ऑलरेडी मुमताज़ सिटी बज़ाते खुद आरडीए का प्रोजेक्ट है, आरडीए से अप्रूव्ड है और फुली तमाम तरह एनओसीज़ वाला है। तो जो भी आप प्रोजेक्ट उसके अंदर स्टार्ट करना चाहते हैं, अगर आप तमाम तरह रिक्वायरमेंट्स पूरी कर रहे हैं जो कि आरडीए की हैं, तो आपका प्रोजेक्ट एनओसी अप्रूव ही होता है। लेकिन ऑन टॉप ऑफ दैट इन्होंने सोसाइटी के एनओसी के साथ साथ बाकायदा आरडीए से अपने प्रोजेक्ट का अलग से एनओसी लिया हुआ है। फिर हाइट्स के हिसाब से इन्होंने जो सिविल एविएशन अथॉरिटी, जो कि एयरपोर्ट का एरिया है, जो उस एरिए की हाइट का एनओसी है उससे ये नीचे हैं। वहाँ पर आपका जो लिमिट है उससे बहुत नीचे है। ये आप देखें, हमारे सामने सिल्वर ओक्स के अपार्टमेंट बन रहे हैं, हमारे सामने डबल ट्री हिल्टन होटल आया है, उनका आप हाइट को देखें, वो ऑलमोस्ट हमसे डबल है। तो हाइट वाइज भी ये कवर्ड है और तमाम तरह इनके एनओसीज मंजूर शुदा हैं। सर ये तो बेहतरीन हो गई, ज़बरदस्त हो गई। इसके अलावा सर मुझे बिल्डर्स के बारे में बताइएगा कि उनकी क्रेडिबिलिटी क्या है, उनके और कौन से पहले प्रोजेक्ट्स भी वर्क कर चुके देखिए, वैसे तो हाउसिंग सोसाइटीज़ का भी काम करने से पहले आपको बिल्डर्स के बारे में पता होना, उनकी क्रेडिबिलिटी, उनका पिछला रिकॉर्ड जानना बड़ा ज़रूरी होता है कि उनकी नीयत क्या है, वो डिलीवर करते हैं या नहीं करते। लेकिन यकीन करें कि जो प्रोजेक्ट्स ऑन ग्राउंड होते हैं, जो आप स्ट्रक्चर खड़ा करते हैं, इनमें बड़ी एहतियात करनी पड़ती है। अगला 2-4 साल प्रोजेक्ट लेट कर दे क्लाइंट तो आपको आके तंग करेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम राइट लोगों के साथ काम कर रहे हैं। इससे पहले F10 में अल मुस्तफ़ा टावर बना चुके हैं। छतर में हमने इनका एक प्रोजेक्ट ट्यूलिप के नाम से किया था। पहले बहुत से सीडीए के सेक्टर्स में ये अपार्टमेंट्स के प्रोजेक्ट डिलीवर कर चुके हैं और अभी ये वाला प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं। तो ये बिल्कुल डिसेंट ग्रुप है, इनका एक अच्छा नाम है माशाल्लाह से, और ये ऑन टाइम डिलीवर करेंगे, आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। चलिए माशाल्लाह, ज़बरदस्त सर। सर इसका पेमेंट प्लान कितना फ्लेक्सिबल है? देखिए, पेमेंट प्लान ये हमारे सामने पड़ा हुआ है। सबसे बड़ी बात यह है कि 3 साल का पेमेंट प्लान है
और बुकिंग है, कंफर्मेशन है, एलोकेशन है। जिसका मतलब ये है कि अगर स्पेशल केस में कोई क्लाइंट कहता है कि मैं बुकिंग करवाना चाहता हूँ 10% से, तो हम 10% से भी बुकिंग कर लेंगे, फिर महीने बाद वो कंफर्मेशन कर देंगे और फिर महीने बाद एलोकेशन हो जाएगी। अगर कोई ये तीनों पेमेंट्स इकट्ठी दे देता है, ठीक है, जो ऑलमोस्ट तकरीबन जो है वो बनती है कोई 30% के करीब, तो हम उसको 5% डिस्काउंट दे देंगे। और सेकेंड थिंग जो है वो ये है कि प्री लॉन्च प्राइसेस जो है अभी चल रही हैं। अभी 1 बेडरूम की मिसाल ले लें तो 1 बेडरूम 67,60,000 का है प्री लॉन्च में। ये 78 लाख रुपए का लॉन्चिंग प्राइस पे लॉन्च होगा। जब हम अपनी राफ्ट रख लेंगे और वहाँ पे स्टील का काम कंप्लीट करके हम प्रोजेक्ट को ज़मीन पर खड़ा करना शुरू कर देंगे, तो ये 1 बेडरूम और ये रेट अभी भी अगर हम 78 लाख की भी बात करें तो मुमताज़ सिटी के हिसाब से और विसिनिटी के प्रोजेक्ट के हिसाब से 10 लाख रुपया सस्ता है। और अगर हम 67 लाख की बात करें तो तकरीबन 18 लाख रुपया कम है मार्केट के हिसाब से। हम ये कहते हैं कि जो 67,60,000 इसकी प्री लॉन्च प्राइस है, हमने इस जून की 20-22 तारीख तक उसमें भी एक मजीद डिस्काउंट दिया हुआ है और हम 1.5 से 2 लाख रुपया मजीद डिस्काउंट देकर बुकिंग कर रहे हैं। और अभी आप देखें, अगर कुछ जो लोग इसको बुकिंग करा लेते हैं उनका 6 से 8 लाख रुपए का प्रॉफिट है। जब ये चीज़ें थोड़ी सी प्रोग्रेस करेंगी, पहला फ्लोर डल जाएगा, तो ये लोग जो हैं उस वक्त 8 से 10 लाख का अप्रिसिएशन देखेंगे छोटे से छोटे यूनिट में। तो पेमेंट प्लान बड़ा फ्लेक्सिबल है और साथ में पेमेंट प्लान जो है वो एरिया के हिसाब से रेट बहुत सस्ता है इसका। ऐसे ही सर, एरिया के लिहाज से तो बहुत ज़बरदस्त रेट्स हैं। सर इसमें मुझे ये बताइएगा कि इस प्रोजेक्ट्स में टोटल अपार्टमेंट्स और शॉप्स कितनी होंगी? तकरीबन इसमें जी 43 के करीब शॉप्स हैं और 90 इसके अंदर अपार्टमेंट्स हैं। 1 बेडरूम और 2 अपार्टमेंट्स हैं, 2 बेडरूम अपार्टमेंट्स हैं। हमने इसमें कोई बहुत ज़्यादा वैरायटी नहीं रखी क्योंकि हम लोग बड़ा स्पेसिफिकली सर्विस अपार्टमेंट्स का आइडिया लेके आ रहे हैं। उन 90 अपार्टमेंट्स के लिए ही नीचे हमने एक पूरा लाइफस्टाइल और उनका अपना कमर्शियल जो है वो ऑर्गेनाइज करने का प्लान किया है। वो दुकानें ऊपर रहने वालों को भी केटर करेंगी और इर्द गिर्द नज़दीक सारा रेजिडेंशियल एरिया है। मुमताज़ सिटी बहुत अच्छी तरह से आबाद हो चुका है। सामने हमारे जामिया मस्जिद है बड़ी, इस सोसाइटी की सबसे बड़ी। तो मैं समझता हूँ कि ये उनको मिलाकर ये जो एरिया है इसके लिए एक छोटा सा मिनी कमर्शियल अगर आप कहें तो वो नीचे बन रहा है और प्लस 90 अपार्टमेंट्स। जी बिल्कुल ऐसे ही सर। वो हमने देखा है बहुत सारा रेजिडेंशियल एरिया बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए ये फिर उन्हें नज़दीक तरीन एक केटर करेगा। आपकी वहाँ पे एक बैंक की ज़रूरत है, वहाँ पे आपके एक बार्बर की ज़रूरत है, जो इस तरह से बाकी वहाँ पे चीज़ों की ज़रूरत है, वो लोग चलकर दूर दराज के प्लाजाज में जाने की बजाय इस एरिया को ज़्यादा, हमारे प्रोजेक्ट को ज़्यादा प्रेफर करेंगे। सर ये जो अपार्टमेंट्स हैं, क्या इनको हम सर्विस अपार्टमेंट्स कह सकते हैं? बिल्कुल आप इन्हें सर्विस अपार्टमेंट्स कह सकते हैं। उसकी वजह ये है कि इसको जो बनाया जा रहा है वो इस तरीके से बनाया जा रहा है कि मैनेजेबल साइज़ का प्रोजेक्ट है। सिर्फ इसका साइज़ जो है वो तकरीबन को 1.5 कनाल का प्रोजेक्ट है और इसको डेवलपर्स जो है उनका प्लान है कि इसको बाकायदा नीचे रिसेप्शन बनाई जाए, कल को इसको मैनेज किया जाए और अगर लोग खुद नहीं भी रहते, एयरबीएनबी करना चाहते हैं, एरिया के हिसाब से है। इस एरिया में रिक्वायरमेंट भी कल को यही है। शॉर्ट टर्म का यहाँ पे आकर बहुत से लोग लैंड करते हैं, उनकी आगे मीटिंग्स होती हैं और उन्होंने अपनी मीटिंग करके यहाँ पर थोड़ी देर का स्टे करके निकलना होता है। तो मेरे ख्याल में सर्विस अपार्टमेंट्स इज़ द बेस्ट सोल्यूशन और डेफिनेटली हम ये फैसिलिटी लेके आएंगे। चलिए सर, मुमताज़ सिटी की लोकेशन तो माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है, मगर क्या वाकई वहाँ बड़े ब्रांड्स के होटल्स आ रहे हैं? देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया है कि अब आना तो बड़ी दूर की बात है। होटल्स की वहाँ पर साइट्स ना सिर्फ डिसाइड हो चुकी हुई हैं बल्कि बिल्डिंग्स 80-90% कंप्लीट हो चुकी हैं। डबल ट्री हिल्टन है, रोटाना है, ये जो सिग्नेचर होटल्स हैं। इसके अलावा वहाँ पे जो है अपना रेडिसन ब्लू होटल है। ये 5-6 होटल तो वो हैं जिनकी बिल्डिंग्स बनी बनाई, आप जाके वहाँ पे अपनी आंखों से देख सकते हैं। तो ये होटल्स आने का ख्वाब। फिर एक और बात है, आप पूरी दुनिया में जहाँ पे भी जाएं, आप, मैंने बहुत ज़्यादा ट्रैवल किया है, दुनिया पूरी मैंने घूमी है, हर जगह एयरपोर्ट के इर्द गिर्द ही बड़े होटल्स आते हैं। वही स्टाफ जो आपका एयरलाइंस का है, जो फ्लाइंग स्टाफ है, जो बाकी के लोग हैं एयरपोर्ट, जिन लोगों की मीटिंग्स होती हैं, बिजनेसेस, इन लोगों ने वहीं पे आके ठहरना है। तो इस्लामाबाद में अभी भी अच्छे होटल्स की शदीद ज़रूरत है और मेरे ख्याल में ये वाला एरिया जो है होटल इन्वेस्टमेंट के हवाले से लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया हुआ है। चलिए सर, ये सारी चीज़ें तो माशाल्लाह में समझ आ गई। अब
लास्ट टाइम हमें ये बताइएगा कि बुकिंग का क्या तरीका है। बुकिंग बड़ी सिंपल है जी। आप पहले भी हम पे बड़ा एतमाद करते हैं और काजी इन्वेस्टमेंट और M2 मार्केटिंग ऐसा नाम है कि लोग तो हमें पैसे पहले भिजवा देते हैं, फिर पूछते हैं जी कि अब आगे कौन कौन से डॉक्यूमेंट भेजने हैं। हम चाहेंगे कि आप हमें अपना आईडी कार्ड, अपने नॉमिनी का आईडी कार्ड, एक पासपोर्ट साइज पिक्चर भेजें। जो आप इसका टोकन कर सकते हैं अपना यूनिट होल्ड करवाने के लिए, वो टोकन भेजें, अपना यूनिट होल्ड करवाएं। टोकन के 15 दिन के अंदर अंदर अगर आप अपनी बाकी की पेमेंट पहली 10% पूरी कर देते हैं तो आपका यूनिट हम इसी प्राइस पे लॉक कर देंगे। दैट्स ऑल जी, सिंपल इज दैट। आफ्टर दैट डॉक्यूमेंट्स जो है वो हम आपके घर के एड्रेस पे सबमिट कर देंगे। सर थैंक यू सो मच, आपने इतना अच्छी इन्फॉर्मेशन दी और हमारे सारे डाउट्स जो थे वो आपने प्रोजेक्ट के हवाले से क्लियर किए। दैट वाज रियली नाइस टॉकिंग टू यू। प्लेयर प्लेयर जी।